अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस। ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड कमांड इंटरप्रिटेशन। वन बाय वन हम इन सारे फंक्शंस को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास इसमें आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। अब आपको याद होगा कि हमने प्रोग्राम की डेफिनेशन देखी थी। प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब जो प्रोग्राम हमारे पास एग्जीक्यूट हो रहा होता है वो प्रोसेस कहलाता है। सो अ प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोसेस मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये इस चीज़ को देखता है कि जो भी प्रोग्राम रन किया है उसको कौन कौन से रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं कंप्यूटर के। प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली दो चीज़ें आती हैं कि इस वक्त प्रोसेस किस स्टेट में है और प्रोसेस के पास कौन कौन से कंप्यूटर के रिसोर्सेज मौजूद हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास 3 प्रोसेसेस आए हैं जो कि रेडी हैं एग्जीक्यूशन के लिए, ए, बी एंड सी। प्रोसेस ए को सीपीयू का 5 मिली सेकेंड्स चाहिए, उसको टोटल टाइम चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए। बी को 2 मिली सेकेंड्स चाहिए और सी को 1 मिली सेकेंड चाहिए। अब अगर ये हमारे पास इस ऑर्डर में आए हैं ए, बी और सी, तो पहले हमारे पास फर्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा और उसको 5 मिली सेकेंड्स लगेंगे। फिर इसके बाद बी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। अब बी प्रोसेस को खुद जितना टाइम चाहिए था वो 2 मिली सेकेंड्स चाहिए थे, ठीक है, मगर इससे पहले 5 मिली सेकेंड्स प्रोसेस ए ने ले लिए। मतलब बी को जो है 5 मिली सेकेंड्स तक इंतज़ार करना पड़ा और उसके बाद 2 मिली सेकेंड्स में उसने अपना काम पूरा किया। तो मतलब बी को टोटल कितना टाइम लगा? 7 मिली सेकेंड्स लगे। इसी तरह जो प्रोसेस सी था उसको चाहिए तो सिर्फ 1 मिली सेकेंड था, मगर उसको क्या करना पड़ा? ए और बी दोनों का इंतज़ार करना पड़ा। तो उसको वेटिंग में जो है 7 मिली सेकेंड्स लग गए और अपना उसको 1 मिली सेकेंड काम करने में लगा। तो मतलब टोटल उसको 8 मिली सेकेंड्स लग गए प्रोसेस सी को। अब इस तरह से अगर हम इन सबका एवरेज टाइम निकालें, इनको ऐड करके 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 6.67 मिली सेकेंड्स में ये तीनों प्रोसेसेस जो हैं प्रोसेसर ने एग्जीक्यूट किए। अब इनका ऑर्डर हम लोग चेंज करके देखते हैं। पहले क्या करते हैं, मतलब इस चीज़ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल है कि कौन से प्रोसेस को पहले रखना है, किसको पहले रिसोर्सेज एलोकेट करना है। इस एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं कि पहले हमने बी को एग्जीक्यूट करवाया, फिर हमने सी को एग्जीक्यूट करवाया, फिर ए को एग्जीक्यूट कराया। तो उसका क्या रिजल्ट निकला कि जब हमारे पास पहले बी एग्जीक्यूट हुआ तो बी को जो है 2 सेकेंड्स लग गए, सही, मिली सेकेंड्स। फिर इसके बाद सी एग्जीक्यूट हुआ तो सी को जो है टोटल 2 + 1 3 मिली सेकेंड्स लग गए। और इसके बाद ए एग्जीक्यूट हुआ तो उसको क्या लगे? टोटल 5 मिली सेकेंड्स उसके अपने थे और इन दोनों को मिला के 8 मिली सेकेंड्स उसको लग गए। डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो अब हमारे पास जो इनका एवरेज आ रहा है वो 4.33 मिली सेकेंड आ रहा है। तो इसको देख के आपको खुद पता चल रहा है कि जो सेकंड केस है इसमें प्रोसेसेस ज़्यादा एफिशिएंटली मैनेज हुए हैं, कि इसमें जो है कम टाइम में ज़्यादा प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करवा लिए गए और एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो केस 2 में कम है एज़ कम्पेयर टू द केस 1। तो अब ये जितनी भी प्रोसेस मैनेजमेंट है कि किसको पहले सीपीयू का टाइम देना है, किसको बाद में सीपीयू का टाइम देना है, इस चीज़ के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। वो इसको ऐसे हैंडल करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कंप्यूटर एफिशिएंट हो जाए। फिर दूसरा हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट आ जाता है। मेमोरी मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट क्या करेगा कि मेन मेमोरी को कंट्रोल करता है और मैनेज करता है, मेन मेमोरी के ऑपरेशंस को। जो भी नए प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करवाने होते हैं पहले तो वो हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड करवाए जाते हैं। तो जब मेन मेमोरी में लोड करवाए जाते हैं तो उनको मेन मेमोरी में आने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि स्पेस चाहिए। तो उनको स्पेस कौन एलोकेट करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम ही एलोकेट करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात का भी ट्रैक रखता है कि मेन मेमोरी में कौन सी स्पेस जो है वो फ्री हो चुकी है, मतलब मेमोरी स्टेटस की अपडेट्स रखता है अपने पास।
अब इस एग्जांपल में जो आपको इस डायग्राम में शो हुई हुई है, दो प्रोसेसेस हैं। एक हमारे पास प्रोसेस पी नॉट है। पी नॉट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। पी नॉट को उसने यूज़र स्पेस से उठाया और दोबारा से बैकिंग स्टोर हार्ड डिस्क पे डाल दिया। और प्रोसेस पी वन को भी एग्जीक्यूट करना है, तो उसने प्रोसेस पी वन को हार्ड डिस्क से उठा के किस पे डाल दिया है, मेन मेमोरी में डाल दिया। इसको स्वैप आउट का प्रोसेस कहा जाता है। दैट प्रोसेस पी नॉट इज स्वैप आउट एंड प्रोसेस पी इन इज स्वैप इन। फिर हमारे पास फाइल मैनेजमेंट का ऑपरेशन आता है। फाइल मैनेजमेंट में क्या करना है, इसमें फाइल्स और फोल्डर्स जो हार्ड डिस्क पे, यूएसबी फ्लैश ड्राइव में या डीवीडी पे मौजूद है, उनको मैनेज करना है। ये यूज़र को अलाउ करता है कि वो इन डिवाइसेस के ऊपर न्यू फाइल्स या फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, कॉपी का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, फाइल को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा वो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करी है फाइल्स, उनको रीड कर सकते हैं, ठीक है, उनके ऊपर राइट भी कर सकते हैं, उनको ओपन कर सकते हैं, उनको क्लोज के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। फिर आ जाता है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट जितने भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हुए, जितने भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की ज़रूरत होती है, तो उनको भी मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल है। और एफिशिएंट मैनेजमेंट से क्या होता है कि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है। एग्जांपल में हमारे पास 3 प्रोग्राम्स मौजूद हैं, ए बी एंड सी, और तीनों को ही प्रिंटर चाहिए है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि कौन सा वाला प्रोसेस इसमें से पहले प्रिंटर यूज़ करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक लाइन बना लेगा इन प्रोसेस की, और हर प्रोसेस को अपने बारी आने पर ही वो प्रिंटर यूज़ कर सकता है। फिर आ जाता है सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट पर। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट भी अगेन क्या करेगा कि जो वहाँ पर फ्री स्पेस मौजूद है उसको मैनेज करना है, ठीक है, उसका ट्रैक रखना है। इसके अलावा यूज़र्स जो नए प्रोग्राम ला रहा है उनको स्टोरेज लोकेशन एलोकेट करनी है, ठीक है, सो उनको स्टोरेज एलोकेट करनी है, उनको वहाँ पर स्पेस देनी है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की ये बात की जा रही है। एक हमारे पास प्रोग्राम है ए, जिसको हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा कि हार्ड डिस्क के ऊपर कोई खाली जगह मौजूद है। अगर मौजूद है तो वो प्रोग्राम ए को वहाँ पर स्टोर कर देगा और उसको एक प्रॉपर एड्रेस असाइन कर देगा। और अगर स्पेस अवेलेबल नहीं होगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक मैसेज शो करवाएगा कि काइंडली कोई स्पेस फ्री करें। फिर हमारे पास नेटवर्क मैनेजमेंट है। आपका कंप्यूटर जो नेटवर्क से कनेक्ट होता है और नेटवर्क से कनेक्ट होने के बाद अपने रिसोर्सेज शेयर करता है और दूसरों के शेयर किए हुए रिसोर्सेज यूज़ कर सकता है, तो इस सारे ऑपरेशन को मॉनिटर करने को और मैनेज करने के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल होता है। यूज़र जाके ग्रुप्स बनाते हैं और डिफरेंट प्रिविलेजेस असाइन कर सकते हैं कि कौन कौन जो है आपकी शेयर किए हुए रिसोर्सेज को देख सकता है, कौन यूज़ कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। और इसके अलावा ये आपको प्रोवाइड करता है एक एक तरीका आपको प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू जो है आप अपने रिसोर्सेज नेटवर्क पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आपके कंप्यूटर में या सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाए नेटवर्क के हवाले से, तो उसको डिटेक्ट और फिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको शो करवाता है। फिर हमारे पास प्रोटेक्शन सिस्टम आ जाता है। दिस इज़ ऑल्सो द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं और जो डिफरेंट यूज़र्स हैं, हर किसी के अपने प्रिविलेज है और हर कोई अपने प्रिविलेज के मुताबिक ही उस सिस्टम को यूज़ कर सकता है। मतलब कुछ ऐसी फाइल्स हैं जिनको आप सिर्फ जो है रीड कर सकते हैं, उनके ऊपर आप राइट का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते जो सिस्टम के फाइल्स हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ को मेक श्योर करेगा कि आपको किस चीज़ को जो है चेंज करने का राइट है, किस चीज़ को आपको चेंज करने का राइट नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आप डिफरेंट अकाउंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, और जो अकाउंट आप क्रिएट करेंगे उस अकाउंट पे आप ये दे सकते हैं कि वो अकाउंट कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकता है आपके सिस्टम में। इसका ये होता है कि आप जो है अपने सिस्टम के सारे रिसोर्सेज को जो है नहीं दे देते दूसरे बंदे को यूज़ करने के लिए, आप उसके ऊपर सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं। मीन्स ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस में ही इंक्लूडेड है। लास्ट इसका फंक्शन देख लेते हैं जो कमांड इंटरप्रेटर है। इसका मतलब ये है कि यूज़र जो कमांड
दे रहा है कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए, वो कंप्यूटर को कौन समझाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रीड करता है और एग्जीक्यूट करता है यूज़र कमांड्स को। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास cmd.exe फाइल मौजूद है एज द कमांड इंटरप्रेटर. So these were some basic functions of the operating system. Thank you.